तुम दुल्हा मैं दुल्हनिए और न जानूं बात इश्क सो सेवा करूं सब कदमों लागे करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते माशरे श्री राज शर्मा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम सम्मानीय श्री प्रकाश जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम सागर श्री मुखवाणी कुलजम स्वर्ग साहेब जो आवेश वाली है श्री राज जी के जोश के द्वारा आवेश के द्वारा स्वयं श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई है। और इस आवेशवाणी श्री मुखवाणी के अंदर श्री प्रकाश ग्रंथ और प्रकाश ग्रंथ के अंदर एक चौपाई आती है कि गुण धनी की याद कर पकड़ व्यू के पाए सुखी बेसारे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। प्यारे सुंदर साथ जी, गुण धनी की याद कर कहा। इस चौपाई के प्रथम चरण के अंदर धनी शब्द का प्रयोग किया। कभी कभी लगता है कि धनी शब्द क्यों कहा था, जैसे कि शरीर के भी संबंधी होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई बहन, चाची चाचा, मामा मामी, और एक शरीर का पति भी होता है। उसी तरह से आत्मा का भी संबंध होता है। कोई भगवान को, कोई परमात्मा को बालक के भाव में पूछता है, मांगता है, वात्सल्य भाव की भक्ति करता है, जैसे यशोदा माता की भक्ति वात्सल्य भाव। तो कोई कहो तो प्रभु परमेश्वर करके उन परमात्मा की सेवा पूजा अर्चना वंदना करते हैं, जैसे हनुमान जी दास्य भाव से करते थे, श्री राम को प्रभु मानते। उसी तरह से अर्जुन की भक्ति कहो तो सखा भाव की भक्ति थी, मेरा भाई की भक्ति कहो तो वो तो मेरे तो उन्होंने अपने जीव अपनी आत्मा के पति माना था श्री कृष्ण को। तो उसी तरह से जब जीव के ऊपर पर्दा होता है, आवरण होता है, तो उसके अपने संबंधी की पहचान नहीं होती है। जब ये आवरण दूर हो जाता है तो आत्मा जब अपनी पहचान करता है, संबंधी की पहचान करता है कि मैं कौन, तो तब वो अपने जो परमात्मा है, प्रियतम है श्री प्राणनाथ श्री कृष्ण सदानंद जी महाराज, तो संबंध की होता है कि ये तो मेरे आत्मा के बुला धाम धनी प्रियतम है। और जब इंद्रावती जी ने प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुण धनी की याद कर कहा, तो धनी के गुण को आत्मा कब देखे? जब आत्मा जागृत होगी तभी धनी के गुण को देख पाएगी। जब तक जीव के ऊपर अज्ञान का निंद का पर्दा पड़ा है, तो जीव को कभी भी धनी के गुण, उनकी मेहर का अनुभव नहीं होता है, उनको अपनी बेखुदी का अनुभव होता है। जो भी सेवा करते हैं, पाठ पूजा पारायण ध्यान जप तप व्रत आदि, तो अपनी भक्ति दिखाई देती है, धनी की मेहर का अनुभव। जब आत्मा जागृत हो जाती है, वो पर्दा उड़ जाता है, तो फिर आत्मा अनुभव करती है, जो मैं था वो तू में बदल जाता है, तू ही बदल जाता है। मतलब कि जो कुछ है धनी के गुण ही दिखाई देते, उनकी
दया, उनकी कृपा, उनकी मेहरबानी। तभी कहीं किसी संत ने कहा है कि अगर उन परमात्मा की जब मेहर का अनुभव होता है, उनके गुण को अगर गिनने के लिए बैठे, देखने के लिए बैठे, तो गुण न देखे जा सकते, न गिने जा सकते हैं। पृथ्वी का कागज करो, लेखनी करो बनराई, सात समुद्र की साई करो, पर धनी गुण लिखा न जाए। क्योंकि उन परमात्मा के प्रीतम की गुण असीम है, अपार है, अनंत शक्ता। फिर भी इंद्रावती जी ने प्रकाश ग्रंथ के अंदर धनी के गुण गिन करके लिखने की कोशिश की और हमें दिया लिख करके, पराध तक की संख्या बताई। एक गुण गिना, एक के ऊपर शून्य लगाया, फिर शून्य लगाया, फिर शून्य लगाया ना, एक, फिर एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, नील, 10 नील, करते 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 परार तक गिन करके दिया इंद्रावती जी ने। क्यों? जब धनी के गुण गिन नहीं सकते तो इंद्रावती जी ने क्यों गिना? उनको गिनने की क्या जरूरत थी? लेकिन इंद्रावती जी ने, प्यारे सुंदर साथ जी, अपने लिए नहीं गिना, हमारे लिए, हम सुंदर साथ के लिए, भक्त जन के लिए उन्होंने ये गुण गिना। क्योंकि गुण गिना हुआ जो देखेंगे, अगर उसके लिए चिंतन करेंगे, तो इस गुण के द्वारा हम धनी की पहचान कर सकेंगे। तो महामती श्री प्राणनाथ जी, महामती श्री इंद्रावती जी ने कहो, सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के गुण गिन करके दिखाए, धनी के गुण गिन करके दिखाए। क्यों? उनकी पहचान कराने। श्री इंद्रावती जी ने 14 लोग, ये ब्रह्मांड जो, इस ब्रह्मांड को ही कहो तो कागज बना दिया। इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी वनस्पति, उस वनस्पति कलम बना दी, और उस कलम के अंदर भी छोल छोल के इतनी पतली नोक, बारीक नोक बनाई उसकी। ये जो कथुआ, एक सूक्ष्म में सूक्ष्म, 84 लाख योनि में सबसे सूक्ष्म जीव होता है कथुआ। उस कथुआ का एक जो पग होता है, उस पग का चीरा किया, जितने गुण गिने उतरे, और एक चीरा जितना हुआ उसकी एक नोक बनाई, और उस नोक से कहो इंद्रावती जी ने गुण गिने, तो भी कागज भी खत्म हो गए। 7 समुद्र जितने पृथ्वी लोक के अंदर है, उनकी कहो तो जल ले लिया। 6 लोक नीचे जो है, उनका भी जल ले लिया। ऊपर के 7 लोक के अंदर भी जितना जल है, वो भी जल लेकर के सब जल की साई बनाई, साई भी और 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर जितनी वनस्पति थी, वनस्पति की कलम बनाई, कलम भी खत्म। लेकिन फिर गुण लिख करके देखा, गिन करके देखा, तो पीछे मुड़ करके तो और भंडार गुणों के जो मेहरबानी रहे तो मेहर मांगी जाए, मेरे पल में बड़े कोट बनी सो मेरे मेहर। इसलिए धनी के गुण का धनी के गुण को देख करके धनी की पहचान करिए। मूल से ही परमात्मा ने, श्री राज जी ने, हमारे प्रियतम ने हमारे ऊपर गुण दिए हैं। पहले ले हक्के दिल में मासी कहो तो धनी की मेहर हम पर बरसती है। क्योंकि इश्क और साहिबी की पहचान कराने के लिए उन्होंने यह जो खेल है वो अपने दिल के अंदर लिया। फिर यह खेल दिखाया, तो खेल दिखाने के लिए बिठाया कहाँ? कहीं दूर नहीं लेकर गए, कोई जुदागी नहीं दी, कोई अन्य स्थान पर नहीं भेज दिया। स्वयं बल मिलावा में अपने चरण के तले बैठा करके खेल दिखाया, सुनने लगा के जाओ। फिर खेल दिखाने के लिए अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म किया, हुक्म के द्वारा यह 14 लोक, ब्रह्मा, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये विराट, ये जगत, ये संसार की उत्पत्ति कर दी। और सुनने फिर इस जगत के अंदर, संसार के अंदर, द्वापर युग के अंदर व्रजवधू के रूप में, गोपियों के रूप में ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के लिए आई। ब्रह्म प्रिया जब आई तो हमको खेल देखा मन काजे, हमसे पहले बता रहे श्री राज। देखो धनी की हमारी कितनी चिंता कि हमारे पहले तो वो स्वयं अवतार लेकर के कृष्ण के रूप में आ गए, और फिर आए मात्र नहीं, 11 बरस 52 दिन साथ में रहे, और साथ में रह के जो भी हमारे मनोरथ थे, इच्छा थी, कामना थी, सभी इच्छा को उन्होंने पूर्ण भी किया।
एक सखी रात को चिंतन करती है सोते सोते कि सुबह में जल्दी उठ करके सभी काम निपटा करके कन्हैया के लिए ताजा ताजा मक्खन निकालोगी और ऊपर शिका में रख दूंगी और दरवाजा बंद करके यमुना जी में जल लेने के लिए चली जाऊंगी। तब कन्हैया आए और आ करके मक्खन खाए और अपने बाल बाल जो है उन सबको खिलाए। यही इच्छा को लेकर के वो पानी भरने जाती है। तुरंत कन्हैया प्रकट हो जाते हैं, अपने बाल बाल मंडली को लेकर के आ जाते हैं और मक्खन खा के और खिला सबकी मनोकामना। फिर बंसी बजा करके ब्रजमंडल से निकाल करके योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर ले जाने के लिए योगमाया का नया तन नया श्रृंगार कराया। ये धनी के लिए और योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर भी जो जो इच्छा की हमने, जो जो रामत खेलने की, वो सारी रामतें खेल करके हमारी इच्छा को, ब्रह्म क्रियाओं की इच्छाओं को पूर्ण किया। जब अंतर ध्यान हो गए थे तो अंतर ध्यान के अंदर भी भजनानंद लीला हुई। अंतर ध्यान के अंदर भजनानंद मतलब बालाजी को भजन करके याद करके ब्रजमंडल की अनुकरण लीला को करके फिर प्रकट किया था। की लहर के वो फिर आ गए वापस प्रकट। और जब अंतिम में हमने अर्जी की, हमें पता नहीं था कि कहाँ से आए ये स्वरूप, अंतर ध्यान हुए थे तब कहाँ गए थे और हमें किस जगह पर जाना है। तो हमने मात्र इतनी ही अर्जी की थी, हे बालाजी हवे वालैया एटलू हो मांगो खीड़े कड़गान थये जिया हमने विरह नहीं चालो तेरी चाहिए। तो वालो तेरी चाला संसार, उस घर में बालाजी लेकर के चलो जहाँ जुदागी नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ विरह नहीं है, जहाँ असत्य नहीं है, जहाँ अधर्म नहीं है। तो बालाजी तुरंत परमधाम में लेकर के आ गए। लेकिन अभी भी मनोरथ बाकी थे तो तुरंत प्रतिबिंब कालमाया का ब्रह्मांड बनाया। ये भी धनी का गुण है। फिर ये प्रतिबिंब कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले हमारे लिए कहो तो श्यामा जी को अपना आवेश लेकर के भेजा कि लई चालो आवेश हे श्यामा मेरे आवेश को लेकर के जाओ और ब्रह्म प्रिया को लेकर के वापस आना। तो श्यामा जी स्वयं मारवाड़ देश के अंदर उमरकोट गांव के अंदर मधु मेहतर कुरबाई के घर धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के मैं ये जगत कहाँ से आई हो, कहाँ मेरो करता, ये खोज की वो भी धनी का गुण है। क्योंकि हमारे लिए खोज की कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, स्वयं खोज करके सभी जो ज्ञान है उस ज्ञान के सागर में से मोती निकाल करके सार जो है उस सार को निकाल करके हमें भेज दिया और सभी ज्ञान का मंथन करके एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतक। और फिर स्वप्न की बुद्धि के अंदर जो ज्ञान था वो सीमित था, स्वप्न के अंदर का जागृत ज्ञान को तारतम्य को प्रकट कर दिया धनी की। और तारतम्य प्रकट करने के बाद स्व को विश्वास दिलाने के लिए, परम धाम में बिठाने के लिए, परम धाम रूपी लक्ष्य को पकड़ाने के लिए, धनी की पहचान कराने के लिए फिर आही का लीला भी की। दिन में 3-3 वक्त 10 सखी के साथ कृष्ण जी प्रकट होकर के सबके मनोरथ पूर्ण करते थे। कभी कुछ ला करके आते थे, कभी कुछ लेकर के आते थे और कभी कभी तो छोटी छोटी जो ब्रह्म आत्माएं थी उनके लिए खिलौने भी लाते थे। आरोग्य के बाद पान का बीड़ा भी देते थे। लेकिन इन आड़ी का लीला के अंदर ही सुंदर साथ मस्त हो गया, धनी की पहचान नहीं की। तो तब हार के धनी विचारिया में की छोड़ो अपनी अनभांग फिर बैठे महे आसन कहा महामृति हृदय अपंग। जब धनी को दर्द हुआ, दुख हुआ कि जिसके लिए तारतम्य प्रकट हुआ है धनी की पहचान करने के लिए, वह सुंदर साथ तो पहचान कर ही नहीं रहा। या 10 सखी के साथ श्री कृष्ण जी प्रकट हो रहे तो कहाँ से प्रकट हो रहे, किसके माध्यम से सब कुछ मिल रहा है, वो तो सुंदर साथ जानता ही नहीं है। तब उन्होंने अपना तन छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए। और फिर कहो जब सुंदर साथ की हालत देखी कि यो तो घर घर के अंदर तारतम्य को, धनी को, धाम को, ब्रजराज के प्रेम को सब कुछ भूल करके धाम के मार्ग को छोड़ करके जमपुरी का मार्ग, नरक का मार्ग पकड़ करके बैठ गए, संसार के अंदर लिप्त हो गए। तो जमपुरी जाता बलि कर गया। फिर जमपुरी से बाहर निकालने के लिए, उस गर्भ को छुड़ाने के लिए, धाम की राह को पकड़ाने के लिए फिर दूसरे जावा में प्रकट हो गए, श्री इंद्रावती जी के तन के अंदर प्रकट हो गए। और फिर सुंदर साथ को पहचान कराने के लिए धाम धनी
की। फिर अवसा के अंदर कहो तो वाणी श्री भगवान तारतम के तारतम को प्रकट कर दिया। ये श्री राम जी की हमारे धाम में दुर्भाग्य उनके बोल है। क्या नहीं किया उन्होंने हमारे। फिर तारतम को प्रकट करके भी अगर चाहते तो वहीं बैठ करके तारतम दे सकते थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गांव गांव गए, शहर शहर गए, न धूप देखी, न छाव देखी, न भूख देखी, न प्यास देखा, और न दिन देखा, न रात देखी। पैदल चलते हुए भी हर जगह पर पहुंचे। आबासी बंदर में भैरव सेठ के पास स्वयं गए थे जगाने के लिए, भैरव सेठ नहीं आया। मस्कत बंदर के अंदर कहो तो मावजी भाई के पास स्वयं गए थे, मावजी भाई नहीं आए। पन्ना के अंदर महाराजा छत्रसाल जी के पास स्वयं श्री जी गए थे, महाराजा छत्रसाल नहीं आए। चरण से तो आते सही तो पातला माते स्वयं जब पर्दे के अंदर गए तब हम सुंदर साथ के लिए स्वयं जैसे रामायण के अंदर राम श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव मुनि विराजमान, उसी तरह हमारे तो धनी के किन गुण को देखे, किन गुण को हम इस पृथ्वी के ऊपर जितनी वनस्पति है ना, अगर उसकी गिनती करने के लिए अगर हमें कोई कहे तो हम उसकी गिनती नहीं कर सकते इसलिए साथ जी। लेकिन वो असंभव बात भी एक बार संभव हो सकती है। अगर बारिश आ रही है, मेघ बरस रहा है, तो मेघ के अंदर गिरने वाली जितनी बूंदे है ना, अगर हमें कहे कोई कि उनकी काउंटिंग करो, उनको गिनो, तो क्या वो मेघ की बूंदों को कोई गिन सकता है? लेकिन वो असंभव बात भी एक बार संभव हो सकता है। लेकिन धनी के गुण को किसी भी तरह गिना नहीं जा सकता। इतनी मेहर, इश्क, प्यार, लाड उनका कि किस जुबान से उनकी सिफत करें। और हम देखो हमने क्या किया, हम तो और मौसागर के अंदर डूबते जा रहे, और माया के अंदर डूबते जाते हैं, मैं के अंदर डूबते जाते हैं, अहंकार के अंदर, तेरा मेरा काम, क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट के अंदर ही हमारा जीवन हम व्यतीत कर देते, बर्बाद कर देते समय को। तभी कहा श्री रास ग्रंथ के अंदर, दिव्य टाड़ो जारे सुंदर सुहाग त्यारे पतंग पामो वैराग का चंपावी को लाओ आग का काया न करो त्याग। जुओ जीव तणिये रीत न मुख्य निर्णय प्रीत धनी हमारो श्रापित हमें कोई न समझा। 84 लाख योनि के अंदर एक जीवड़ा होता है पतंग, और उस पतंग का प्रेमी है अंधकार। जब दीपक की लो जलती है, हम दीपक को प्रकट करते हैं तो उसका प्रकाश जो है अंधकार को चीर देता है। और जैसे ही अपने प्रेमी को दूर होती हुई देखा पतंग ने, तो उसको वैराग्य आ जाता है, सहन नहीं कर पाता है अपने प्रेमी के वियोग को, बिछोड़ को। और वो कहता है या तो मैं इस दुश्मन दीपक को बुझा दूं, या तो इसके अंदर स्वयं को मैं खत्म कर दूं। और वो स्वयं उसके अंदर झाप खाता है और अपने आप को खत्म कर देता है। लेकिन अपने प्रेमी के बिना, अंधकार के बिना वो रहता नहीं। कैसा प्रेमी इसका? एक ससुर और पुन्नो, एक प्रेमी प्रेमिका हो गई संसार के अंदर, एक जीव सृष्टि। एक नदी थी, नदी के इस पार पुन्नो रहता है, नदी से उस पार कहो तो ससुई रहती है। और ससुई रोज पुन्नो को मिलने के लिए जाती, एक दिन भी अपने प्रेमी को मिले बिना उसको रहना नहीं जाता। एक दिन वो नदी पार कर रही थी, अपने प्रेमी को मिलने के लिए जा रही थी, और बीच नदी के अंदर ही कहो तो डूबने लगी। जब ससुई डूब रही थी, पुन्नो ने देखा तो उसने भी नदी के अंदर छलांग लगाई और उस ससुई को एक किनारे की तरफ कर दिया। लेकिन वो पानी के अंदर का जो तेज प्रवाह था, उसके अंदर पुन्नो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। जब ससुई को होश आया, सुध आई, ससुई ने देखा कि पुन्नो कहाँ है। वो बावरी सी हो गई, पुन्नो पुन्नो पुन्नो
होकर के चिल्लाने लगी और कहती है दुनिया के लोगों को कि हे दुनिया वाले, अगर किसी ने मेरे पुण्यों का है बता दिया, दिशा दिखा दी, उसका चेहरा दिखा दिया, उसकी खबर दे दी, तो मैं करोड़ों सिर उसके ऊपर कुर्बान कर दूं, मतलब अपने करोड़ों जन्म उसको मैं दे दूं। एक जीव अपनी प्रेमी जो है, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमिका जो अपने प्रेमी के लिए इतना कर सकता है, और हमारे आशिक से राजी हमारे लिए इतना करते हैं, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया? हमने कितने सिर दिए? आग परे तिन कायरो जो धाम की राह न लेता, सरफा करे जो सिर का संकोच जीव देता। तभी हम माया के अंदर आज दिन तक कितने जन्म गवाते आए, कितने सिर देते आए, अपना कितना जीवन दे दिया, माया कभी भी तृप्त नहीं हुई। लेकिन एक बार परमात्मा की शरण में जो समर्पित होकर के जीव को दे करके, सिर को दे करके तो देखो क्या आग पर दिन कायरो जो धाम की राह। तारतम जैसा मंत्र मिला, सदगुरु महाराज जैसे धनी मिले, श्री देवचंद्र जी महाराज मिले, महामती श्री प्राणनाथ जी जैसे धनी मिले, और परम धाम जैसा लक्ष्य, और फिर भी आत्मा को जागृत करके परम धाम की राह पर चल न सके, तो दिख दिख इस तन को, मन को, बुद्धि को, इस आत्मा को दिखा। ये प्यारे सुंदर साथ। इसीलिए कहा इंद्रावती जी ने धनी की पहचान कराने के लिए कि गुण धनी की याद करो, धनी के गुण को याद करो, उनकी तरफ एक नजर तो प्यार से दो। या संसार में भी अगर हमारे प्रति को एक गुण करता है तो हम उसका उपकार होते नहीं जीवन में, तो धनी तो हमारे ऊपर लहरी मेहर करते, फिर हम कैसे नजरअंदाज कर देते हैं। और जब गुण दिखाई देने लगेगा तब इंद्रावती जी की तरह जब गुण सागर की तरह हमें दिखेगा, अनंत असीम अपार शब्दातीत, तो हम भी उसी गुण के अंदर ओतप्रोत हो जाएंगे। उस दया के सागर के अंदर, मेहर के सागर के अंदर स्वयं गल जाएंगे, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी श्री इंद्रावती जी कहते हैं, जान मुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्था न मत्था मत्था कोड़ मुह 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 कोड़ जीवन इतरा मिंडी तोई जा गजे गुण गिनना भाल तोई जा एकड़ी तो की कीना पूजना। एक जीव है। मनीष भाई ने बीच में वीडियो कॉल करी है, शायद टाइम पूरा होने वाला है। टाइम आप अपना बोल दें, आपको प्रणाम करके बोलना है। एक जीव है। जूम पे दोबारा नहीं आएंगे, वो बोलने को बोल रहे थे ना, टाइम पूरा होने वाला है। टाइम पूरा हो गया। हेलो हेलो हेलो, ठीक है प्यारे सुंदर साक्षी, बस टाइम पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। इतना ही कहना चाहते हैं कि गुण धनी की याद कर, धनी के गुण को याद करके पकड़ जोड़ के पाए, धनी के चरण कमल को पकड़ो, उनमें लोट हो जाओ। जब प्यार स्नेह का प्रेम का सागर उमड़ करके आएगा तो वही प्रेम सुखपान बन जाएगा, और धनी हमारे दिल रूपी हाथ पकड़ करके प्रेम रूपी सुखपान के अंदर विराजमान करके अपनी तरफ खींच लेंगे, परम धाम के अंदर पहुँचा देंगे। इसी के साथ इस वाणी को पूरा करते हुए प्रणाम सुंदर सा।